फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 मिनट्स। दोस्तों, अगर आप नेचुरल और आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। और दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है उसके लिए आप मेरी वीडियोस की मदद ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूं जिनमें मैंने काफ़ी सारे से नेचुरल तरीके बताए हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप आराम से डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कॉमन इंग्लिश प्रोवर्ब्स पार्ट 2। दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में कुछ ऑलरेडी प्रोवर्ब्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज कुछ और ऐसी कॉमन प्रोवर्ब्स के बारे में हम बात करेंगे जो डेली लाइफ में हमारे लिए काम आती है। दोस्तों, पहले समझते हैं प्रोवर्ब क्या होती है। पार्ट 1 में भी मैंने आपको ये क्लियर किया था। प्रोवर्ब यानी कि कहावत। दोस्तों, कहावतें क्या होती हैं जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। बात करने का एक डिफरेंट तरीका, यानी कि एक सिंपल सी कोई एडवाइस दे रहे हो आप, किसी को कोई कमेंट कर रहे हैं तो उन बातों को सिंपल तरीके से ना बोल के इन कहावतों का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं। हिंदी में भी दोस्तों इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश बोलते वक्त भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कुछ प्रोवर्ब दोस्तों हम आज सीखने वाले हैं। एक एक करके पहले हम इनको प्रोवर्ब की बात करते हैं। पहली प्रोवर्ब दोस्तों हमारे पास, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, इसका पहले मतलब समझते हैं क्योंकि जब हमें मीनिंग क्लियर होगा तभी हम इसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे। दोस्तों, कोई कॉमन सेंटेंस नहीं है कि आप कहीं भी इनको यूज कर सकते हैं। इनको कंडीशन या उस सिचुएशन में ही आप यूज कर सकते हैं। और जब तक दोस्तों वो सिचुएशन हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगी तब तक हम इन कहावतों का इस्तेमाल सही से इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले इसका मतलब समझते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या होता है। सिंपल सा दोस्तों लॉजिक ये है कि अगर कोई इंसान है जो पावरफुल है और एक इंसान है जो थोड़ा सा वीक है, तो आपने देखा होगा कि अक्सर कभी भी कोई चीज पूछी जाती है तो हमेशा उस पावरफुल इंसान से ही पूछी जाती है। उसकी बात को ही माना जाता है जो पावरफुल है, चाहे हम पैसे को लेकर बात करें या और किसी तरह की जिसका सोर्स है या जिसकी अच्छी जान पहचान है। तो दोस्तों, इस कहावत का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पावर है बात उसी की चलती है और कमजोर इंसान की बात नहीं चलती है। तो दोस्तों, हिंदी में उस कहावत का मतलब ये हुआ। अगर इसी कहावत को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से आप दोस्तों इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में दोस्तों इस प्रोवर्ब को बोलते हैं माइट इज राइट। याद रहेगा दोस्तों, माइट इज राइट। हिंदी में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस और इंग्लिश में से कहते हैं माइट इज राइट। देखा दोस्तों आपने कितने आराम से आप इस प्रोवर्ब को इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस सेंटेंस को आप सिंपल तरीके से बोले तो आप कैसे बोलेंगे, यार आजकल तो उसी की चलती है जिसके पास पावर हो, जिसके पास पैसा हो। दोस्तों देखो, सिंपल तरीके से आपने कैसे बोला। और अगर आप इसे थोड़े से एडवांस यानी कि इन कहावतों का इस्तेमाल करके बोलना सीखे तो आप कैसे बोल सकते हैं, माइट इज राइट। बात करते हैं दोस्तों सेकंड कॉमन प्रोवर्ब की, दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे भी उसको बोल सकते हैं। इसकी दोस्तों पहले हिंदी मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए दो लोग, यानी कि आप मान लीजिए अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप किसी ऐसे पर्सनल या अपने ऐसी किसी प्राइवेट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे किसी प्राइवेट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो आप चाहते नहीं कोई सुने। और वहां अगर आसपास लोग बैठे होंगे और आपका फ्रेंड थोड़ा सा लाउडली बोल रहा है तो आप उसको क्या कहते हैं, भाई धीरे बोलो, दीवारों को भी कान होते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि दीवारों के कान आ गए। इसका मतलब होता है कि आसपास के लोग आपकी बात को सुन सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं आपके खिलाफ। दोस्तों, हिंदी में हम इसको कहां यूज करते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया। अगर इसी कहावत को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप इसे कैसे कहेंगे, वॉल्स हैव ईयर्स। सिंपल है दोस्तों मतलब है इसका, वॉल्स हैव ईयर्स। हिंदी में आप कह रहे हैं दीवारों के भी कान होते हैं और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे वॉल्स हैव ईयर्स। याद रहेगा दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब की, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब दोस्तों उसको पहले हम लोग इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग दोस्तों होता है कि मान लीजिए कोई इंसान है जो आपको क्लेम कर रहा है। मान लीजिए कोई इंसान कह रहा है कि मुझे कार चलानी आती है, और मान लीजिए एक दिन आपने उसके हाथ में कार की चाबी दी कि चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं। ओके, नहीं यार मैं ये वाली कार नहीं चलाता, मुझे तो वो वाली कार चलानी आती है। मैं पेट्रोल की कार नहीं चलाता, मुझे तो वो वाली कार चलानी आती है। तो मींस वो लोग बहाने बनाना शुरू करें। सिंपल सी अगर दोस्तों बात करें तो कोई काम क्लेम करने के बाद, माने कि किसी इंसान ने आपसे कहा कि ये मैं काम कर सकता हूं, और जब उस काम को करने की बात आए तो वो इंसान बहाने बनाने लग जाए तो आप समझ जाते हो कि यार इसको आता वाता कुछ नहीं है, इन्हें सिर्फ ऐसे बोल दिया। तो दोस्तों हिंदी में एक कहावत वहां पर बोली जाती है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर इसी दोस्तों कहावत को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, अ बैड वर्कमैन क्वाइल्स विद हिज टूल्स। याद रखिएगा दोस्तों, अ बैड वर्कमैन क्वाइल्स विद हिज टूल्स। हिंदी में कहेंगे आप नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और इंग्लिश में आप कहेंगे अ बैड वर्कमैन क्वाइल्स विद हिज टूल्स। अब दोस्तों उसका फायदा क्या होने वाला है आप सोचिए। अगर सिंपल भाषा में आप उन लोगों से बात कर रहे हैं, अगर किसी को आप कैसे बोलेंगे तो शायद लोग बुरा भी मान जाते हैं क्योंकि आपने सीधी सीधी कमेंट मार दी और सिंपल और बोरिंग तरीके से उनको बोल दिया। इन कहावतों का इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सकते हैं और एक डिफरेंट तरीके से भी रख सकते हैं। और अगर इसी चीज को आप इंग्लिश में बोल रहे तो क्या बात है ना दोस्तों। इससे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आप सामने वाले पे डाल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली कहावत की, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। दोस्तों सुनने में काफी फनी सी लगती है ये। इस कहावत का मतलब यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कोई ऐसा इंसान जो बार बार गलतियां करता हो। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो बार बार गलतियां करता हो, पढ़ाई ना करता हो या कुछ और चीजें जो गलत कर रहा है, और आप उसको बार बार समझाते हैं, वो तब तो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, और थोड़े दिन बाद फिर से वो गलती करने लग जाता है।
तो अब आखिर में आके उसको क्या कहते हैं, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, यानी कि तेरे को समझाना बेकार है भाई, तू बार बार ये गलती रिपीट करता रहेगा। हिंदी में तो दोस्तों हमने बोलता है कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इसको तो अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो आप कैसे बोल सकते हैं, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। याद रहेगा दोस्तों, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। हिंदी में आपने कहा कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और इंग्लिश में आपने कहा अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। और बात करते हैं दोस्तों अपनी आखिरी प्रोवर्ब की, समझदार को इशारा काफी है। तो उसका पहले मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब दोस्तों होता है, मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं और आप उनको बस कुछ हिंट दे रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, या कुछ वार्निंग देना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो इंसान उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, वो कहे क्या कह रहे हो, मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा। तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं यार समझदार को इशारा काफी है। जरूरी नहीं मैं कि हर चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, मैंने आपको हिंट दे दिया, समझदार को इशारा काफी है। तो दोस्तों ये कहां बोला जाता है, जब आप किसी इंसान को कुछ हिंट या किसी छोटी मोटी चीज के तरीके से उनको समझाने की कोशिश करें किसी और चीज को, तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, इस कहावत को समझदार को इशारा काफी है। और अगर इसी कहावत को आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो आप कैसे बोलेंगे, अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। याद रहेगा दोस्तों, अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। तो देखा दोस्तों आपने इन कॉमन प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी सिंपल इंग्लिश को एक एडवांस लेवल की तरफ लेके जा सकते हैं, और इन प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करने के बाद आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों इंग्लिश याद करके बोलने का कुछ बेनिफिट नहीं है, जब तक आप डेली यूज होने वाली हर एक वो चीज जो हिंदी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे इंग्लिश में बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आई होप सो दोस्तों आज के बाद आप इन कहावतों को हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोलना प्रेफर करेंगे, और जिस भी सिचुएशन में इनको आप यूज करेंगे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको यूज कीजिए, है ना दोस्तों। इसका मीनिंग मैंने आपको क्लियर किया, उस मीनिंग को देखिए कहां पे ये जो कहावत है, ये प्रोवर्ब है, कहां फिट होती है। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आपको ये प्रोवर्ब्स अच्छी लगी, इनको यूजफुल आप अगर समझते हैं, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।